गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी एंड एब्सॉर्बिविटी। तो ये हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि होता क्या। ये जनरली थर्मल रेडिएशन से डील करते हैं। मींस जो हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दिस इज़ अ बॉडी, जो मैंने एक स्क्वायर सा बनाया, दिस इज़ अ बॉडी। हम इस बॉडी पे क्यू अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन फेंकते हैं, जिसमें से कुछ बॉडी एब्जॉर्व करेगी, कुछ बॉडी से पास हो जाएगी और कुछ बॉडी को टकरा के वापस चले जाएगी। तो ये क्यू अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन आई, जो रिफ्लेक्ट हुई उसको हमने रिप्रेजेंट किया क्यू आर से, जो एब्जॉर्व हुई उसको हमने रिप्रेजेंट किया क्यू ए से, जो ट्रांसमिट होगी इसमें से पास करके आगे चलेगी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू टी। मीन्स जो टोटल एनर्जी हमने भेजी वो 3 हिस्सों में बट गई, दैट इज़ क्यू आर, क्यू ए एंड क्यू टी। इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या लिखा है, हमने ये चीज़ थोड़ी मेंशन की है, नो पार्टिसिपेटिंग मीडियम। मीन्स इस एनर्जी का आना और इस बॉडी से टकराने के बीच में कोई भी पार्टिसिपेटिंग मीडियम नहीं है। मीन्स कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो इस पर्टिकुलर थर्मल रेडिएशन से टकराया। मीन्स रेडिएशन सीधा आगे इस बॉडी से टकरा रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारे पास होगा अल्फ़ा प्लस टाउ प्लस रो इज इक्वल टू 1। अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ अल्फ़ा, व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ टाउ, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एंड इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा गया है। अल्फ़ा इज़ एब्जॉर्बिविटी, रो इज़ रिफ्लेक्टिविटी, टाउ इज़ ट्रांसमिटिविटी। अब ये आया कैसा, अगर हम तो फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट क्यू रिफ्लेक्टेड, अगर हम क्यू आर को दैट इज़ क्यू रिफ्लेक्टेड को डिवाइड करेंगे टोटल एनर्जी से, तो जो हमें चीज़ मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिविटी। मीन्स एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे रो की रिफ्लेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये हो गया। अगर हम बात करेंगे अल्फ़ा की एब्जॉर्बिविटी की दैट इज़ इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाय टोटल क्यू। अगर हम बात करेंगे ट्रांसमिटिविटी की तो दैट इज़ क्यू टी डिवाइडेड बाय टोटल क्यू। तो इन तीनों का जो सम होता है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हम दूसरा केस लेते हैं विद पार्टिसिपेटिंग मीडियम। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमारी जो थर्मल रेडिएशन आ रही है उसके बीच में कोई ना कोई मीडियम है, उस मीडियम से ट्रेवल होके वो एनर्जी क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर बॉडी से टकरा रही है। फॉर एग्जांपल इसके बीच में एयर है। अब क्या होगा, जो टोटल एनर्जी आएगी वही 3 चीज़ें, कुछ एनर्जी एब्जॉर्व होगी, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होगी और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट उसके बाद हमने 2 चीज़ें और लिखी हैं, क्यू एस एंड क्यू कन्वेक्शन। क्यू एस क्या है, क्यू स्कैटरिंग। इस पर्टिकुलर मीडियम की वजह से कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर मीन्स जो उसके टकरा के इधर उधर डिस्पर्स हो जाएगी, हमारी वेस्ट चले जाएगी। उसके बाद जो क्यू कन्वेक्शन है, क्यू कन्वेक्शन ये है जो इस पर्टिकुलर मीडियम की वजह से कन्वेक्शन, बिकॉज जब हमारे बीच में कोई मीडियम आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो मीडियम अपने आपको क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो मीन्स कुछ एनर्जी हमारी क्या होएगी, क्यू कन्वेक्शन में चली जाएगी। तो मीन्स हमारे पास 2 चीज़ें और आएंगी दैट इज़ क्यू स्कैटर एंड क्यू कन्वेक्शन। थोड़ी एनर्जी कन्वेक्शन की वजह से हमारा लॉस होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, टोटल क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू ए एब्जॉर्व्ड, क्यू रिफ्लेक्टेड, क्यू ट्रांसमिटेड, क्यू स्कैटर प्लस क्यू कन्वेक्शन। तो सेम वही चीज़ अल्फ़ा रो टाउ प्लस एस सी इज स्कैटरिंग कोफिशिएंट प्लस सी एल एफ इज कन्वेक्शन लॉस फैक्टर। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो पर्टिकुलर कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ प्लस एस सी प्लस सी एल एफ इज इक्वल टू 1। पर पिछले केस में हमारा क्या बना था, अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1।